हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत भारत व राजस्थान के विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंध के प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। होक आई 360 तकनीक के संदर्भ में कथन है, यह रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पकड़ने में सक्षम है। यह कथन होक आई 360 तकनीक के संदर्भ में सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। AIMY नेचर पहल के संदर्भ में इसे FAO द्वारा वनों आदि में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए शुरू किया गया। यह कथन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक हंसा ई हंसा विमान के बारे में यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया 2 सीटर इलेक्ट्रिक विमान है। यह कथन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत पूर्वानुमान प्रणाली के संदर्भ में यह भारत की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन तक ले आई है। यह कथन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DRDO द्वारा विकसित समुद्री जल विलवणीकरण झिल्ली के संदर्भ में यह नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमर पर आधारित है। यह कथन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाश तीर प्रणाली के संबंध में यह भारत की पूर्णतया स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली है। यह व्यापक C4ISR प्रणाली का हिस्सा है जो अन्य प्रणालियों के साथ समन्वय रखते हुए काम करता है। यह दोनों कथन सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC के बारे में इसकी स्थापना दिल्ली में की गई है। इसका उद्देश्य स्वदेशी क्वांटम क्षमताएं बढ़ाना है। यह दोनों कथन सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के 6G सम्मेलन 2025 के बारे में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत का लक्ष्य 2030 तक 6G नेटवर्क का व्यावसायिक उपयोग है। यह दोनों कथन भारत के 6G सम्मेलन 2025 के बारे में सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ICAR द्वारा विकसित पहली जीन संपादित भेड़ के बारे में इसमें मांसपेशियों का द्रव्यमान 30% बढ़ गया है। यह CRISPR-Cas9 तकनीक से विकसित
की गई है। यह दोनों कथन सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट स्टारलाइन के संदर्भ में यह 3D संचार प्लेटफॉर्म है। इसे गूगल ने लॉन्च किया है। यह दोनों कथन प्रोजेक्ट स्टारलाइन के संबंध में सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयरन डोप्ड उत्प्रेरक के संदर्भ में यह ऑक्सीजन उत्प्रेरक क्रियाओं के लिए विकसित किया गया। यह कथन आयरन डोप्ड उत्प्रेरक के संदर्भ में सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली AI आधारित डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की नई ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गवस्त्र किसने विकसित की? SDAL द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अठारह मई 2025 को इसरो ने भारत के EOS 09 उपग्रह को PSLV C61 रॉकेट की सहायता से सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। यह इसरो का कौन से नंबर का प्रक्षेपण था? 101वें नंबर का प्रक्षेपण। दुनिया के अग्रणी प्रौद्योगिकी और उद्यमिता सम्मेलन टाइकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कैलिफोर्निया में। किस तिथि को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ग्यारह मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की कौन सी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग करने जा रही है? इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहे शब्द भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। INSV कौंडिन्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसे यह नाम दक्षिण भारतीय एक राजा के नाम पर दिया गया। यह कथन
पूर्णतया असत्य है। थैंक यू गाइस।